ट्रस्ट पर ट्रस्ट बहाल अब कैसे होगा? रूबिका जी, जी। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ जो अब तक बाहर आया है उसके लिए मैं योगी आदित्यनाथ जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने तुरंत त्वरित निर्णय लिया और फिर 15 दिन नहीं, 10 दिन के अंदर ही, 10 दिन के अंदर जो हुआ उनको जेल भेजा। फिर एक जांच, लोगों का शक हुआ कि नहीं और भी है, फिर एक 15 दिन बढ़ा दिए गए। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि चाहे कुछ भी हो, इसकी जांच निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध होगी और लोगों का भरोसा कायम होगा। सनातन पर कितने आघात आए हैं, कितनी चोटें आई हैं, कितनी समस्याएं आई, चुनौतियां आई हैं, सनातन खड़ा रहा है, सनातनी खड़े रहे हैं। इन छोटी बातों से केवल केवल इतना नहीं होगा कि वे टूट जाएंगे। हाँ, ये बात सच है कि दूध का दूध और पानी का पानी की बात जब आती है, उस समय में ये जांच आगे बढ़ रही है, चाहे वो सीबीआई तक जाए, सुप्रीम कोर्ट तक जाए। आदरणीय दत्तात्रेय होसबले जी ने भी, उन्होंने भी खुलकर बोल दिया है कि कोई भी छोटा हो या बड़ा हो, दोषी बचने नहीं चाहिए। आदरणीय आलोक कुमार जी ने भी, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने भी कहा है। मैं भी कहना चाहता हूँ। हाँ, जी, मैं बस आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ और बहुत जी, महत्वपूर्ण सवाल है जी, कि जी, जी, इस वक्त देश ये कह रहा है कि जिस ट्रस्ट पर उन्हें बहुत ज्यादा भरोसा था, जी, उसी ट्रस्ट के नाक के नीचे चोरी होती रही। जी, क्या उस ट्रस्ट के पद पर उन तमाम लोगों को, चाहे वो चंपत राय हो, चाहे वो अनिल मिश्रा हो, चाहे वो जी, दूसरे तमाम हो, क्या उन्हें उस जी, पद पर बने रहना चाहिए? अगर आपको देखिए, लग रहा है कि ये सवाल मेरा कठिन है तो मैं बदल देती हूँ। अगर नहीं, स्वामी नहीं, चिदानंद सरस्वती उस ट्रस्ट में होते और चोरी हो रही होती, तो क्या स्वामी चिदानंद सरस्वती रहते उस पद पर कि उस पद को त्याग देते? पहली बात, अगर मैं उस वहां पद पर होता, मैं पूरा ध्यान देता कि इस तरह की कोई कमियां ना आने पाए। फिर भी कई बार क्या होता है, जिन पर आप विश्वास करते हैं वो विश्वासघात कर देते हैं। जिनसे आप, जो आपके वफादार होते हैं, वो, उनसे भी बेवफाई की उम्मीद नहीं होती है, लेकिन वो भी बेवफाई करते हैं। हम्म। लेकिन मुझे लगता है चंपत राय जी ने बहुत अच्छा किया। उन्होंने इसको अपना नैतिक दायित्व माना और नैतिकता के बल पर उन्होंने इस्तीफा दिया। रही बात बाकियों की, उनका निर्णय वो क्या लेंगे ये उनके ऊपर है। मैं इतना कहता हूं, यदि मैं होता तो सच में मैं भी यही करता और कहता कि नहीं, जांच निष्पक्ष हो, जांच पूरी हो, ताकि कोई जांच को प्रभावित ना कर सके, इसका शक भी ना हो। इसलिए मेरा पहला कर्तव्य है कि मैं उससे अलग हो जाऊं और फिर जांच कराऊं, और यही आदरणीय चंपत राय जी ने किया। हम्म। मैं मेरी दृष्टि से भी मानता हूं, रूपिका जी, हम्म। वो व्यक्ति को मैं 45 साल से जानता हूं, हाँ। ऐसे समय से जानता हूं जब कुछ भी नहीं था। मैं तब से लेकर आज तक मैंने उनको देखा है। मैं कह सकता हूं कि रात के अंधेरे में भी उस व्यक्ति पर अविश्वास नहीं किया था। हाँ, गलती जरूर हुई है, हम्म। जरूर उन्होंने विश्वास किया है, और उन विश्वासघात करने वालों को पूरा दंड मिलना चाहिए, और उससे आगे चाहे कोई भी आए, हम्म। कोई भी पकड़ा जाए। मैं समझता हूं इस समय तकाजा यही है, देश के भरोसे को कायम करने के लिए कोई भी कदम उठाना पड़े, उठाया जाना चाहिए। कि बात कुछ व्यक्तियों की नहीं है, बात एक विचार की है, बात उस सनातन की है कि जिस जिस सत्ता के लिए, जिस सत्ता के लिए लोग लड़ते हैं, मरते हैं, और इवन अभी भी कुछ लोग उसके लिए कितने दांव पैतरे फेंक रहे हैं, लेकिन भगवान श्री राम ने 2 मिनट के लिए अयोध्या राज्य की गेंद बनाकर खेलने लगे खिलाड़ी, इधर श्री राम और उधर भरत, दोनों ने ठोकर मारी। और मुझे पूरा विश्वास है, इसलिए चंपत राय जी ने ये किया है कि नहीं, मुझे पादुका पूजन करते समय मेरा जीवन बीते, हाँ। बहुत किया जितना कर सकते, नहीं नहीं लेकिन मैं स्वामी पद जी, को चिपक कर इस नहीं। पे हाँ जी, किसी को कोई संशय नहीं है कि उन्होंने अपना जीवन जो है वो जी, समर्पित कर दिया प्रभु राम के संघर्ष के लिए। ये बात जी, एकदम सही है। लेकिन मुझे बताइए स्वामी जी, उनके जी, ये अभी अभी पूज्य पुजारी जी ये बात कह रहे थे जी, कि वायरलेस जो है, पुलिस वाला वायरलेस, उन्होंने उस टिन्नू यादव को दे रखा था। मतलब इतने अच्छे होना भी, उस पद पर रहना बहुत नुकसानदेह नहीं हो गया? बिल्कुल नुकसानदेह हुआ, और उसी का फल सामने आ रहा है। मुझे लगता है कि एक व्यक्ति पर इतना विश्वास कर लिया, और सच में उनको इतना विश्वास हो गया कि ये व्यक्ति गड़बड़ नहीं करेगा। अच्छा, आपके पास जो भी होता है, आप सोचते हैं कि चलो कोई भी आया, हाँ भाई, जाके मिलवाओ, जाके बिठाओ, जाके व्यवस्था करो, आपको कहना पड़ता है, और उसी व्यक्ति को साधन भी देने पड़ते हैं। लेकिन
इस बीच में उस व्यक्ति ने जो बेवफाई की है, मुझे लगता है, मुझे इसका बड़ा दुख है कि एक ऐसे व्यक्ति का, देखिए द्रौपदी का तो चीरहरण नहीं, हुआ पर था, स्वामी जी लेकिन ये यहाँ तो चीरहरण नहीं, हाँ चरित्र हरण का हो गया उन चरित्र विचारों हरण का, मतलब उसके ये, चक्कर में। और ये चंदा चोरी नहीं, ये तो गद्दारी है प्रभु राम के साथ। पूरी गद्दारी है, ये केवल आर्थिक अपराध नहीं, ये महापाप है और इनको भोगना पड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ रूबिका जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये चढ़ावा चोरी को सियासत की डोरी से ना बांधा जाए, नहीं, क्योंकि इसका जवाब तो मैं ले लूंगी। इसका जवाब यहाँ पर बैठे हुए तमाम हमारे साथ अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रवक्ता, उनसे मैं ये सवाल ले लूंगी। लेकिन एक आखिरी प्रश्न, जी 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 स्वामी जी, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आप कह रहे हैं कि चंपत जी को मैं बड़े अरसे से जानता हूँ, ट्रस्ट जी के बाकी लोगों को लेकर भी, कि भाई उनकी नीयत ठीक ठाक थी, साफ सुथरी थी, पर जी, जिम्मेदारी तो ठीक से नहीं निभाई ना। नहीं, और ये पक्की बात है। और मान लीजिए कल को आप मुझे एक जिम्मेदारी सौंपते हैं और मैं उस जिम्मेदारी में चोरी कर जाऊं, आप पूरा भरोसा करें मुझ पर और मैं चोरी कर जाऊं, तो सवाल तो आप पर उठेंगे ना कि आपने मुझे चिन्हित किया था, आपने मुझे वो जिम्मेदारी दी। बिल्कुल, और इसीलिए उन्होंने उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए नहीं कर पाए, नहीं हो पाया, पूरी विश्वास किया, नहीं हो पाया, तो उन्होंने अपनी नैतिकता के बल पर तुरंत इस्तीफा भी दे दिया। हाँ, ये इसी का लेकिन कारण है। पद पर अभी भी बने हुए हैं स्वामी जी, यही तो एक पद पर- बड़ा सवाल है। और आज जो आपने बातें की हैं, शायद जी। वो भी महत्वपूर्ण बातें हैं कि ट्रस्ट पे जी। अगर आपको दोबारा ट्रस्ट जनता का लाना है तो कुछ कड़े और बड़े फैसले लेने होंगे। निश्चित रूप से। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए स्वामी जी, और अपनी धन्यवाद। बात रखने के लिए। अब एक और जल्दी से आपके सामने खुलासा, बड़ा खुलासा, ये चंदन कौन है, ये कौन सा किरदार है? चंदन राय, ये कौन है, ये क्या करता है, और इसके बारे में क्या पता चला है? और ये कटमनी का खेल, पुजारी की बातों को बहुत गौर से सुनिएगा। ये चंदन कौन है? चंदन, बड़ा नाम सुन रहे हैं कल से। चंदन राय, लोग कहते हैं हाँ, चलिए भाई, ठीक है। बड़ा उसमें भी यहाँ पे बड़े लोग हैं, इन्हें पता है, जो गोपाल और इनकी जो लोग, इनके 15 से 20,000, 18,000, 20,000, जो बच्चे के लिए 12 से 18,000, उसमें भी कई लोग कट होगा उसमें। तो ये कैमरे के सामने जैसे अब ये कैमरा लगा है, हम बात कर रहे हैं आपसे, है ना, सब रिकॉर्ड हो रहा है, आप जो कहेंगे या मैं कहूंगा वो सब रिकॉर्ड होता है। मेरा ये कहना है कि मेरी कैमरे के सामने से कहीं की बात नहीं लगे, कैमरे यहाँ साइड लगे ना, कहाँ करना चाह रहा, ठीक है, कुर्सी तो खड़े हो जाते हैं। और वो जो बैंक वाले थे, बैंक वाले का सब दिखता है, तुम आज तक मैं नहीं देखा किस समय मिलती हो, बस तो लोग वहाँ के लोग आते जाते थे, तो लोग ईमानदार थे, उन्हीं को पता चलता था ये नहीं होगा। तो वो बेचारे बता नहीं जाने कि कहाँ गिनती हुई, अभी तक नहीं जानता। अरे बाहर से बोल रहे वही कार है, वो बोल हाँ वीडियो पर भी बीता है, उन्होंने देखा है, सही बोल रहे हैं, जानता है तो वहाँ से अगर जुड़े रहते तब तो वहाँ सोचता कि हाँ निकाल दिए, तो उस समय क्यों नहीं बोले भाई, उस समय निकाल दिए जाते। अभी राम विरोधी, सुना आपने, ये बड़ा खुलासा था ऑपरेशन कालनेमी में, बड़ा खुलासा। संतोष तिवारी जो कि पुजारी है राम मंदिर के, वो ये कह रहे हैं चंदन राय के बारे में। जब पूछा गया कि लोग कह रहे हैं ये जो चंदन राय है ये सगे भतीजे हैं चंपत राय के, इतने लोग हैं यहाँ पर, इतने लोग, गोपाल जी और मिश्रा जी के थर्ड पर्सन, जिन्हें 15 से 20,000 रुपए में, और जो चंपत जी ने दिए हैं वो 12 से 15,000 में कर रहे हैं, कट होगा उसमें भी? ये सवाल पूछ रहे हैं हमारे रिपोर्टर। तो पुजारी कह रहे हैं ये कैमरे के सामने, जैसे वो सर हिला रहे हैं कि हाँ कटमनी है। फिर संतोष तिवारी आगे कहते हैं कैमरा ऊपर नहीं लगा है, कैमरा साइड में लगा है, कुर्सी लगाकर खड़े हो जाते थे ये लोग। फिर संतोष तिवारी कह रहे हैं यहाँ बैंक वालों को भी सब दिखता है,
सब वहां जो लोग रखे जा रहे थे, जो लोग ईमानदार थे, उन्हीं से पता चलता है कि ये सब चीजें हुई हैं। हम तो आज तक नहीं जान पाए हैं कि गिनती होती भी कहां थी, अभी तक नहीं जान पाए हैं। उनके ऊपर भी बीता है, उन्होंने भी देखा है। ये किसके बारे में कि बाहर से लोग बोल रहे हैं कि वो महिपाल है, उनके बारे में कह रहे हैं। फिर संतोष तिवारी कहते हैं जो उन लोगों ने देखा है वो बोल रहे हैं। उनका क्या स्वार्थ, अगर स्वार्थ होता तो जुड़े रहते। तो उस समय क्यों नहीं बोला भाई? तो कहा निकाल दिए जाते, राम विरोधी कहलाते। यानी चोरी के बारे में बहुत पहले से जानकारी थी, लेकिन निकाल दिए जाने का डर था, राम विरोधी कहलाने का डर था, और इसीलिए ये चीजें अब तक छुपी रही। हमारे साथ करपात्री जी भी जुड़े हुए हैं। करपात्री महाराज, जब आप ये सब सुनते हैं कहीं और से नहीं, खुद जो पुजारी हैं उनके मुख से, तो चीजें एकदम साफ हो जाती है, स्पष्ट। जी करपात्री, आपने मेरा कई बार इंटरव्यू लिया है बिरला धर्मशाला पर जी। राम मंदिर निर्माण के पहले। मंदिर में ट्रस्ट के जितने लोग थे, इनका डिक्टेटरशिप था। अगर लोग इनको ये कह दें कि ये सनातनी थे, तो मैं तो ये कहूंगा ये लोग बिल्कुल सनातनी नहीं थे, ये सबके सब सीनातानी थे। सनातनी नॉट बट सीनातानी, ये सारा काम सीनातान के किया करते थे। फर्स्ट आप हाल ये बताइए कि जो हमारी केंद्रीय पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस सफिशियंट है, तो 400 प्राइवेट सुरक्षा गार्ड को रखने की क्या आवश्यकता थी? ये 400 सुरक्षा गार्ड जहां पैसा गिना जाता था वहां रखते थे, जहां वीआईपी आते तो वहां रखते थे, जहां जाते थे वहां रखते थे। 1 करोड़ रुपया इन 4 सुरक्षा गार्ड को चंपत राय जी ने किसके आदेश पर रख लिया था? ये बात छोड़िए। चंपत राय जी को जब महिपाल ने बताया कि चोरी हो रही है तो उसको क्यों हटा दिया गया? जब इंजीनियर ने बताया कि 40% अनिल लाल जो है ये ले रहे हैं, कमीशन ले रहे हैं, तो उसको क्यों हटा दिया? और टुन्नू यादव जो इनका सबसे बड़ा विश्वास पात था, क्या इतना बड़ा विश्वास पात था कि वायरलेस सेट लेके चलता हूँ, वायरलेस सेट लेके चलता। आज ये चंपत राय कह रहे हैं कि टुन्नू राय मेरे साथ विश्वासघात किया है, और ये जो है अखिलेश यादव का आदमी था। तो आपको जब अखिलेश यादव आदमी पता कर लिए हैं, अब अखिलेश यादव बताएं तो उनका कौन सा आदमी इसके अंदर मुखाबिरी कर रहा था और चोरी कर रहा था। निश्चित तौर से हम लोगों ने बड़ा प्रसन्न किया है। रूबिया जी, आप मेरे साथ बहुत इंटरव्यू लिया है, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आप हिंदू मुसलमान से परे की एंकर हैं, और आपने तब भी हमसे तीखे प्रश्न पूछा करते थे। ये बताइए, ये वही गोपाल जी अंदर हैं? जब मैं चरणामृत लेने गया, संतोष पुजारी से पूछ लीजिएगा, मैंने संतोष पुजारी से मांगा चरणामृत, तो संतोष पुजारी ने कहा कि यहाँ पे गोपाल जी एक हैं, इन्होंने चरणामृत देना बंद करवा दिया है, महाराज जी चरणामृत नहीं मिल पाएगा। 2 धोखा मैं खाया हूँ। जब प्राण प्रतिष्ठा हुआ था तो मैं करपात्री हूँ, 18 कौर खाता हूँ। 1 महीना पहले मेरी मुलाकात मुख्यमंत्री से हुई थी। मुख्यमंत्री ने कहा करपात्री जी आज 30 साल हो गया, आप 18 कौर खाते हैं, मैं अपने हाथ से आप खिलाता हूं, और जो ही प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, प्रधानमंत्री जाएंगे, तो आप जाकर के वहां चरणामृत लेकर के अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दीजिएगा। और रूबिया जी मैं अंदर गया, उसके पहले ये गोविंद देवगिरी जी चरणामृत के पास से चम्मच से चंदन निकाल करके और प्रधानमंत्री के मुख में डाल करके कोई जूठा चम्मच चरणामृत में डाल दिया था। अब हम बताओ कैसे अपनी प्रतिज्ञा तोड़ सकते थे? और ये गोपाल राव जो है उसके अंदर जाकर के चरणामृत बंद करवा दिया। अभी हमारे दीनेन्द्र दास जी ने कहा था कि गोपाल राव अंदर जाकर के घंटा बजाना भी बंद करा दिया था। ये कहता था कि कोई पुजारी उपाध्याय त्रिपाठी ने कहा जाए, इतनी डिक्टेटरशिप इनकी थी, इतनी डिक्टेटरशिप थी, निश्चित है ये पाप है, पाप हो। अब एक को भंडा चल गया है। अब तमाम हमारे संतों में भी कई लाभी हो गई है। कुछ संत कह रहे हैं कि इनका इस्तीफा न स्वीकार किया जाए, कुछ संत करें इस्तीफा। अरे भाई, ये संत कौन होते हैं ये करने वाले? एसआईटी जांच कर रही है, चंपत राय उसमें आएंगे या गोपाल जी आएंगे, अनिल मिश्रा जी आएंगे, गोपाल जी आएंगे, स्पष्ट काम करेगा, निश्चित तौर से काम करेगा, दूध का दूध पानी हो जाएगा। लेकिन चंपत राय जी ये कह रहे हैं कि मैंने नैतिकता पर इस्तीफा दिया है, ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। अगर इनके पास नैतिकता होती तो कल्याण सिंह जी की तरह जो ही मस्जिद ढाया गया इस्तीफा दे दिए होते मुख्यमंत्री पद से। इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, और न इनका इस्तीफा स्वीकार हुआ है, और अभी ये लोग स्वीकार भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दबाव बना रहा है संतों से, लोगों से। कहिए चंपत राय बहुत अच्छे आदमी हैं, चंपत राय बहुत अच्छे आदमी हैं, हम विश्वास करते हैं। निश्चित तरह से दबाव बनाया जा रहा है। ये पापा है, पापा, ये जो तीनों लोग हैं निश्चित हैं गलती इनकी है।
टिन्नू राय अगर चोरी किया है तो इसमें चंपत राय की जानकारी रही होगी, क्योंकि उसको जो है वायरलेस सेट दे देते हैं, वो सारी व्यवस्था देखता है। ये टेम्पो चलाने वाला व्यक्ति, ये साइकिल चलाने वाला व्यक्ति 50 जो है करोड़ की प्रॉपर्टी बना गया। और मैं अखिलेश से भी पूछना चाहता हूँ, अखिलेश जी आप ये बताने की कृपा करें, मैं हाथ जोड़ प्रार्थना करता हूँ, ऐसा कौन सा व्यक्ति आपसे बताया है कि यहाँ पे चंदा चोरी हुई है? ये आस पर बोलिए आप, और नहीं बोलेंगे तो देश के गद्दारों में माने जाएंगे। आप बताइए कि कौन सा व्यक्ति इसमें था कि जिसने आपसे बताया कि चंदा चोरी हो रही है। और अगर वह व्यक्ति आपसे बताया चंदा चोरी है, निश्चित है वह व्यक्ति आपका है और आपके द्वारा वहां पर भेजा गया था ये कांड करने के लिए। और जितने अपॉइंटमेंट हुए हैं, हाँ। ना कोई पर्चा निकाला गया है, ना कोई वैकेंसी निकाली करपात्री गई जी। है, ना कोई एजुकेशन लिया गया है, ना कोई करेक्टर नहीं, सर्टिफिकेट लिखा करपात्री गया जी, है। मैं चूंकि जी। सारी बातें आप स्पष्ट कह रहे हैं और इतने बड़ी बड़ी बातें आप, और इतना जिसे कहते हैं कई बार कटु कह देना, आप शायद उससे भी ज्यादा कटु बातें यहाँ पर कह रहे हैं, लेकिन नहीं, कहना जरूरी है। मैं कह रही हूँ करपात्री जी, आज कहना जरूरी है, आप कहिए, इसीलिए मैंने आपको बीच में ना रोका ना टोका। पर एक सवाल आपसे पूछ रही हूँ महाराज, आपकी अनुमति से एक सवाल ये पूछ रही हूँ। आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव आए और वो ये बताएं, वरना वो भी सबसे बड़े गद्दार कहलाएंगे, है ना, आप ये कह रहे हैं। लेकिन आपने ये गद्दारी शब्द जो है आपने वहां ना तो चंपत जी के लिए इस्तेमाल किया, ना आपने अनिल जी के लिए इस्तेमाल किया, ना गोपाल जी के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन अगर वो गद्दार हैं, मैं कल सुन लीजिए, अगर वो गद्दार हैं, ये महागद्दार हैं,